हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ऐ दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल दिन शुक्रवार की। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री नगर कर दिया गया है बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर। ये जो बरखेड़ा पठानी स्थान है यह मुगल कालीन स्थान है। कौन सा स्थान है? मुगल कालीन स्थान है। इस वजह से जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री नगर कर दिया है। ठीक है, इसके पहले भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक, और जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर कि पीएम मोदी ने दादरा और नगर हवेली में किस नाम के पहले मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने दादरा और नगर हवेली में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा में पहले मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। कहां पर? दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। तो दादरा नगर हवेली दमन दीव की कैपिटल क्या है? तो दमन है। ठीक है, यानी इन दोनों यूनियन टेरिटरी को कंबाइन कर दिया गया है। 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। और इन दोनों की कैपिटल ही जो है दमन है। ठीक, और यहाँ के उपराज्यपाल के रूप में जो कार्यरत हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, वो हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। ठीक है, कौन है? प्रफुल्ल खोदा पटेल जो है वो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। कहाँ के? दादरा नगर हवेली और दमन दीव के। ठीक, तो यह जो दमन दीव है यह 26 जनवरी 2020 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 2020 को जो है बना था। कौन? दादरा नगर हवेली, ठीक, केंद्र शासित राज्य के रूप में बना था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण रामानुजन की जगह हाल ही में नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कृष्ण रामानुजम की जगह हाल ही में नैस्कॉम के अध्यक्ष जो है अनंत माहेश्वरी बने हैं। कौन बने हैं? अनंत माहेश्वरी जो है वो कृष्ण रामानुजम की जगह जो है नैस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। तो नैस्कॉम जो है इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1988 को जो है नैस्कॉम की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? तो नोएडा में इसका मुख्यालय है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? नैस्कॉम का। और इसके जो संस्थापक थे वो देबांग मेहता थे। कौन थे? देबांग मेहता जो है वो नैस्कॉम के जो है संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई। और इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, नैस्कॉम यानी कि NASSCOM नैस्कॉम होता है। इसका फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज होता है। क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज जो है नैस्कॉम का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अनंत माहेश्वरी जो है वो अभी वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं। किसकी जगह पर? तो कृष्ण रामानुजम की जगह पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर देखिए कि देश में अपनी तरह के इकलौते 5.45 किलोमीटर लंबे नमोपथ देवका सी फ्रंट यानी कि तटीय सैरगाह का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो देश में अपनी तरह के इकलौते 5.45 किलोमीटर लंबे नमोपथ देवका सी फ्रंट का उद्घाटन जो है वो दमन में हुआ है। कहाँ पर? दमन में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, ग्रीन नोबल नाम से जाने जाने वाले 34वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से तापजोश नदी बेसिन में सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है। तो एलेसेंड्रा कोरोप मुंडुरुकू को सम्मानित किया गया है। किनको? एलेसेंड्रा कोराप मुंडुरुकू
जो कि ब्राज़ील की हैं, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। ठीक, और इसमें जान लेते हैं तो इसके अलावा 5 अन्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया है, जिनमें टेरो मस्टोनन जो कि फिनलैंड के हैं, चिल्कवा मुम्बा जो कि जाम्बिया के हैं, और डेलिमा सिलालाही इंडोनेशिया की, जफर किजिलकाया तुर्की की, और डायने विल्सन जो है अमेरिका के। तो ये इन सभी व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। तो ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, और जो राष्ट्रपति हैं वो लूला डी सिल्वा हैं। कौन है? लूला डी सिल्वा जो है राष्ट्रपति हैं, और ब्राज़ीलियाई रियाल जो है वो करेंसी है, कहाँ की? ब्राज़ील की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर देखिए कि भारत सरकार के किस महारत्न कंपनी को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी को। ठीक, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो है स्थापना वो 23 अक्टूबर 1989 को की गई थी। कब की गई थी? 23 अक्टूबर 1989 को जो है स्थापना की गई थी। किसकी? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसके जो सीईओ हैं किसके? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, वो प्रमोद कुमार हैं। कौन है? प्रमोद कुमार जो है वो सीईओ हैं। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। और द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में जो है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि इफ़को निर्मित नैनो डीएपी यानी कि तरल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इफ़को निर्मित नैनो डीएपी का लोकार्पण जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। तो इफ़को यानी कि IFFCO यह एक उर्वरक है। ठीक है, यानी कि खाद है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है इफ़को का इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है। क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, और इसके मालिक जो है वो श्री गिल्ला खेड़ा है। कौन है? श्री गिल्ला खेड़ा जो है वो मालिक है किसके? इफ़को के। और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को जो है इफ़को की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कहाँ स्थित गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य को चीते की दूसरे निवास के रूप में विकसित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीते की दूसरी निवास के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो नीमच और मंदसौर जो जिले हैं उनके मध्य में स्थित है। कौन? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में जो है वो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है, यानी कि गुजरात के तट पर स्थित जो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है और चंबल नदी के तट पर है, जिससे इस वन्यजीव अभयारण्य को पर्याप्त मात्रा में हरियाली के साथ पानी मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर कि रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज पुस्तक के लेखक आशीष कुंद्रा हैं। कौन है? आशीष कुंद्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण डिटेक्टर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। कितने करोड़ रुपए में? तो 2600 करोड़ रुपए में। ठीक, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। और राज्यपाल रमेश बैस हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई है? तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई है। ठीक, तो किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 नंबर है
कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो है बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री हैं। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक। और यह पहले असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 2016 से 2021 तक जो है असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक। अभी वर्तमान में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर की हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम पर परीक्षण किया है? तो हाल ही में इंग्लैंड देश ने लाखों फोनों पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम पर परीक्षण किया है। किसने? इंग्लैंड ने, जिसकी कैपिटल जो है लंदन है और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? इंग्लैंड यानी कि लंदन के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40 नंबर कि हाल ही में 500 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में 500 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी जो है वो LVMH बनी है। क्या बनी है? LVMH बनी है। ठीक है। पहली यूरोपीय कंपनी 500 अरब अमेरिकी डॉलर बाजार जो है वो पार करने वाली। ठीक। अभी इसकी स्थापना जो है 3 जून 1987 को हुई थी। कब हुई थी? 3 जून 1987 को LVMH की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है और संस्थापक जो है वो हेनरी रकामियर हैं। कौन है? हेनरी रकामियर जो है संस्थापक थे किसके? LVMH के। ठीक। और जो CEO हैं वो बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है वो CEO हैं, जो कि विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में यानी अरबपतियों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी पहले स्थान पर कौन है? तो LVMH के CEO बर्नार्ड अर्नोल्ट। ठीक है। ये सबसे धनी व्यक्ति हैं पूरे विश्व में वर्तमान में। ठीक। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे और LVMH के बारे में जानते हैं। तो LVMH जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, LVMH का, वह जो है लुई बुइटन मोएट हेनेसी क्या होता है? क्या होता है? लुई बुइटन मोएट हेनेसी जो है वो LVMH का फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है 50+ ब्रांडेड चीज़ें जो हैं बिकती हैं। किसमें? LVMH में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर। हाल ही में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया यानी कि AHCI 2023 के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का आयोजन जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? प्रगति मैदान नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है। तो जो एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 2019 में की गई थी, यानी शुरुआत जो है कब की गई थी? 2019 में की गई थी। तो अभी जो वर्तमान में हुआ वो 6वां संस्करण था, जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 60 नंबर। किस शहर के मेयर द्वारा भारतीय अमेरिकी उदय तंवर को नस्लीय सलाहकार बोर्ड में नामित किया गया है? तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर द्वारा भारतीय अमेरिकी उदय तंवर को नस्लीय सलाहकार बोर्ड में नामित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। कौन करेगी? तो बेल्जियम की कंपनी जो है अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। तो बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स जो है वो राजधानी है और करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री जो है वो अलेक्जेंडर डी क्रो है। कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रो जो है वो प्रधानमंत्री है। कहाँ के? बेल्जियम के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो जापान देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। तो किस देश का था? तो जापान देश का था। कौन था? तो कॉमर्शियल लूनर लैंडर था। ठीक। जो चांद पर असफल लैंडिंग के बाद जो है गुम हो गया। तो जापान की कैपिटल टोक्यो है और जो प्रधानमंत्री हैं वो फुमियो किशिदा हैं। कहाँ के? जापान के। तो कॉमर्शियल लूनर लैंडर जो है यह 11 दिसंबर 2022 को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 11 दिसंबर 2022 को इसको भेजा गया था, जो कि असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। ठीक।
कहाँ से भेजा गया था? तो आई स्पेस कंपनी है कहाँ पर? जापान में, जो कि टोक्यो में स्थित है, ठीक है। और आई स्पेस कंपनी की स्थापना 2010 में की गई थी। इसी के द्वारा जो है कॉमर्शियल लूनर लैंडर को भेजा गया था चांद पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर, हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिति की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबरा है, ठीक। और प्रधानमंत्री जो है एंथोनी अल्बानीज है। कौन है? एंथोनी अल्बानीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। तो जो क्वाड है, ठीक है, तो क्वाड के बारे में जान लेते हैं। तो क्वाड में जो शामिल देश हैं भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। किसकी? तो क्वाड की स्थापना जो है 2017 में की गई थी। और पहली बैठक जो आयोजित हुई थी वो 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुई थी क्वाड की पहली बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, हाल ही में कहाँ के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो कब हुआ? तो 26 अप्रैल को हुआ। कब हुआ? 26 अप्रैल को जो है हिमांशु मोहन चौधरी का जो है वर्तमान में निधन हो गया, जो कि त्रिपुरा राज्य के पहले पद्मश्री विजेता थे। कौन? हिमांशु मोहन चौधरी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और यह कहाँ के थे? तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, वहीं के थे हिमांशु मोहन चौधरी, ठीक। तो हम त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मानिक शाह हैं। कौन है? श्री मानिक शाह जो हैं मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कहाँ के? त्रिपुरा राज्य के। तो यह जो है हमारा 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।